हेलो दोस्तों, मैं बबलू मौर्य आप सभी के बीच में क्लास 12th हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। यह 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखते हैं। खंड क खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना है बिहारी सतसई प्रेम सागर गोरा बादल की कथा पृथ्वीराज राजरासों। इसका तीसरा सही होगा गोरा बादल की कथा। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका चौथा सही होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। पथ के साथी किस विधा पर आधारित रचना है? पहला नाटक, दूसरा संस्मरण, तीसरा आत्मकथा, चौथा निबंध। तो इसका दूसरा सही होगा संस्मरण। कल्पवृक्ष के लेखक हैं पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा वासुदेव सड़ग्गवाल, शिव प्रसाद सिंह। तो इसका तीसरा सही होगा वासुदेव सड़ग्गवाल। अंगा वाला देखते हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, यशपाल, मोहन राकेश, सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ। तो इसका पहला सही होगा विष्णु प्रभाकर। दूसरा देखते हैं। दूसरा का क प्रयोगवादी कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका पहला सही होगा अज्ञेय। ख देखते हैं। तार सप्तक के संपादक हैं पहला विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ, चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका तीसरा सही होगा सच्चिदानंद हीरानंद व सैनज्ञ। ग देखते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका पहला होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। घ देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा हैं आधुनिक युग की मीरा हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला सही होगा महादेवी वर्मा। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्रधानता। तो इसका पहला सही होगा प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद हमारे सामने कुछ प्रश्न आएंगे। गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 10 अंक निर्धारित होंगे। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उस के तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जगह नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। राष्ट्र संवर्धन का प्रकार स्पष्ट कीजिए। अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक किस राष्ट्र का स्वागत करता है? तो हम इसी मन से देखकर इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पर भी 10 अंक निर्धारित होंगे। मनुजुग पक्ष प्रत्यक्ष होत, मिट जात जमुंजल, कै तारागन ठगन लुकत, प्रकटत शशि अविकल। इतना का ही हम व्याख्या करेंगे जितना अंडरलाइन मारा हुआ है। कै कालिंदी नीर तरंग, जीतो उपजावत, जितनो ही धरि रूप मिलन हित, तासो धावत, कै बहुत रजत चकई
चलत के फुहार जल उच्छरत, कै बहुत रजत चकई, चलत कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। तो इसका भी उसी प्रकार से व्याख्या करने के लिए आएगा और ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम उसी प्रकार से इसका भी करेंगे। उसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इस पे 5 अंक निर्धारित होंगे। इसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्राकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों जीवन परिचय बार बार पूछे गए हैं। ख देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद व सैन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। 6वां, कहानी के तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। पंचलाइट और बहादुर कहानी बार बार पूछा गया है और इन्हीं दोनों को आप याद करेंगे। इसके बाद 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इस पे भी 5 अंक निर्धारित होंगे। ये सब नहीं पूछता है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रवण कुमार खंड काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक को आप कर सकते हैं, ये बार बार पूछा गया है। अब आएंगे खंड ख, 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में ये वाला उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये हमेशा पूछा गया है। आइए इसको आप सही से तैयार कर लेंगे। उसके बाद निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका हम पहले का और दूसरा दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर में लिखिए, संस्कृत में लिखिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कुछ इस जैसा कि मैं लिखा हूँ। ज्ञानमय प्रदीपः केन प्रज्वलितः, ज्ञानमय प्रदीपः दयानंदेन प्रज्वलितः। दूसरा, दिलीपः किमर्थं बलिं गृहीत, दिलीपः प्रजानां भूत्यर्थम् एवं बलिं गृहीत। कस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं सुनिश्चितम्, संस्कृत भाषायां मुख्या कवय के सन्ति। इसके बाद 10वां प्रश्न है, क वीर रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बार बार पूछा गया है, इसे आप याद कर लेंगे। श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये भी बार बार पूछा गया है। वैरवय अथवा हरिगीत का छंद का लक्षण एवं उदाहरण, ये नहीं पूछा जाता है बार बार। उसके बाद 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। इसमें भारतीय किसानों की समस्याओं और उनके समाधान, ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य यह आवश्यकता है, ये उतना नहीं आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बस ये दो ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।